नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है रेल विद्युतीकरण का। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेकर रेलवे ने बहुत तेज़ गति से काम करना शुरू कर दिया है। इस रेलखंड को विद्युतीकृत करने के लिए पोल्स लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का जो पोल है वो झंझारपुर से लेके हर जगह पोल गड़ा चुका है। कैथनिया गुमती तक आ चुका है ये पोल गड़ते हुए। अभी हम ये कैमरा किए हुए हैं झंझारपुर के साइड। ये झंझारपुर के साइड किए हुए हैं। ये पोल लगभग तमोरिया पहुंचने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक पोल। और इस रेलखंड पर जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर जो है वो माल ढुलाई के लिए मालगाड़ी की संख्या बढ़ाई जा सके, एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सके, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके। देखिए किस तरह से पोल्स नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत तेज़ गति से अचानक से ये तेज़ी आई है और नए नए पोल्स नज़र आ रहे हैं। ये तमोरिया और झंझारपुर के बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं। एक लाइन से ये विद्युतीकरण वाला पोल्स दिखाई दे रहे हैं। मकसद साफ है कि इस रेल लाइन को भी जो है इलेक्ट्रीफाइड करना है, ताकि जो है वो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके और डेमू से मेमू पर आया जा सके। क्योंकि प्लानिंग यही है, डेमू को ख़त्म कर देना है, यानी कि डीजल वाली ट्रेन नहीं चलेगी, बिजली वाली ट्रेन चलेगी। और बिजली वाली ट्रेन के लिए आवश्यक है कि आप पूरी लाइन को विद्युतीकृत कर दीजिए, और इसके लिए लगातार काम जो है दिखाई पड़ने लगा है। तो झंझारपुर निर्मली वालों के लिए उम्मीद ये थी कि अभी ट्रेन बढ़ जाती, लंबी दूरी की ट्रेन मिल जाती, लेकिन समस्या ये है कि अब रेलवे की प्लानिंग ये है कि इसको विद्युतीकृत कर दिया जाए और जितने पुल हैं, जो कमज़ोर पुल हैं, उनको जो है वो मजबूत करके नया पुल बना करके, और एक साथ उसके बाद जब स्थिति बेहतर होगी तो उस पर स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है और उस पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और लंबी दूरी की ट्रेन भी दी जा सकती है। तो स्थिति फ़िलहाल वही है कि 3 लहरियासराय और सहरसा वाली जो 3 पैसेंजर ट्रेन है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इस रेलखंड पर ट्रेनें फर्राटा भरेंगी। ये बात भी सही है, क्योंकि ये उत्तर बिहार का ये DFC है, जिसको कहें मिथिला का DFC है ये, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक तरह से कह लीजिए ये है। क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो लाइन आ रही है वो इसी रास्ते से जो है वो बिहार होते हुए बाकी हिस्सों में जाएगी, दिल्ली जाएगी, उत्तर भारत की तरफ जाएगी। तो इसलिए ये DFC है, एक उसी आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि दरभंगा में भी बाईपास जो लाइन बन रही है सीसो काकरघट्टी वाली, वो भी इसी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, ताकि इस पूरी लाइन को जो है उसका फ़ायदा माल ढुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके, और पैसेंजर ट्रेन जब डिमांड होगी तो पैसेंजर ट्रेन भी बढ़ाई जा सकेगी। तो ये वीडियो हमें बिरजू ठाकुर के सौजन्य से हासिल हुआ, जिसमें साफ साफ आपने देखा कि किस तरह से रेलवे का जोर अब विद्युतीकरण पर है, और विद्युतीकरण के बाद आने वाले दिनों में ये इसका डबलिंग भी होगा निश्चित रूप से। क्योंकि जब डिमांड नॉर्थ ईस्ट से अभी ये लाइन जुड़ रही है तो निश्चित रूप से डिमांड होगा कि इसको जो है वो एक अल्टरनेट, जब ये लाइन तैयार हो रही है तो इसको जो है उसी आधार पर तैयार किया जाएगा। और इसीलिए 100 से ऊपर की जो स्पीड गति है, 150, 180 की गति को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप विद्युतीकरण की लाइन विद्युतीकरण करें इसका। और साथ के साथ जो पुल हैं, पुराने पुल जो उस लायक नहीं है कि तेज़ रफ्तार को झेल सकें, तो इसलिए उसको पुल को भी बदला जा रहा है, और ऐसे जो कमज़ोर पुल हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसकी जगह अल्टरनेट नए पुल बनाए जा रहे हैं। तो पुल और विद्युतीकरण लाइन और डबलिंग, ये आने वाले दिनों में 3 चीज़ आपको दिखाई देगी। और तब तक जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसका जो है हिसाब किताब नहीं बन रहा है, और जब तक फारबिसगंज नहीं जुड़ता है तब तक तो संभव नहीं है। लेकिन फारबिसगंज जुड़ गया तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और कुछ नई ट्रेन मिलेगी, कुछ नई ट्रेन ज़रूर देखने को मिलेगी। खास करके लंबी दूरी की ट्रेन हो सकता है कि फारबिसगंज से पटना
कोई ट्रेन मिल जाए, हो सकता है फारबिसगंज से दरभंगा से होते हुए दिल्ली की ट्रेन मिल जाए। तो इस तरह की ट्रेनें मिल सकती हैं, लेकिन वो फारबिसगंज से जुड़ने के बाद ही ये संभावना है। लेकिन फ़िलहाल तो रेलवे का जोर जो दिखाई दे रहा है वो विद्युतीकरण पर है और नए पुल बनाने को लेकर के है। उसके बाद ही नई ट्रेन की जो है वो उम्मीद जगती है। फ़िलहाल तो डेमू से ही काम चलाना पड़ेगा, जो 3 ट्रेन चल रही है और ज़बरदस्त डिमांड है लोगों की इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते ही दरभंगा राव समाज से भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।